सत साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अनमोल वाणी पे हम लगातार विचार करते आ रहे हैं। तो जैसे जैसे उनकी वाणी में हम चल रहे हैं तो वैसे वैसे महाराज हमको एक ही संदेश दे रहे हैं कि हमको उस ईश्वर के प्रति पूर्ण प्यार, पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास होना चाहिए और बाहर और अंदर एकसारता होनी चाहिए। तभी हमारा कुछ उस मालिक के दरबार में बनने वाला है। तो आज हम बात कर रहे हैं अथ पतिव्रता का अंग। पतिव्रता कौन है, पतिव्रता क्या है, इस अंग में महाराज वो बता रहे हैं। महाराज ने पतिव्रता के दो अंग लिखे, एक पतिव्रता का अंग और एक निकर्मी पतिव्रता का अंग। और लास्ट में बंदी छोड़ कबीर साहब जी ने भी निकर्मी पतिव्रता का अंग लिखा। तो यहाँ पतिव्रता से क्या भाव है, पहले उसे समझना जरूरी है। जैसे हम जिस संत महापुरुष होते हैं वो हमें हमारी बोली में ही समझाते हैं, पर जो अगम की वाणी है, जो निगम की वाणी है, उसको बोलने के लिए शब्द इस दुनिया से ही लेने पड़ते हैं। इसलिए वो चीज तो अलग है, पर उसको समझाने के लिए, उसकी उपमा देने के लिए हमारी बोली में से ही कोई शब्द लेना पड़ता है। इसलिए महाराज ने शब्द लिया पतिव्रता। पतिव्रता क्या होता है? पतिव्रता उस स्त्री को कहा जाता है जो स्त्री अपने पति को पूरी समर्पित हो, जिसने कभी भी अपने पति के अलावा कभी भी सपने में भी किसी अन्य पुरुष के विषय में नहीं सोचा हो, किसी अन्य पुरुष का सपने में भी कभी भाव नहीं आया हो, और अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित हो, जिसका हर पल चैन सुख दुख जो भी है अपने पति के संग हो, और दुनियावी जो मर्जी हो, दुनिया कुछ मर्जी कहे, पर वो अपने पति पर समर्पित होती है। ऐसी स्त्री को कहते हैं ये पतिव्रता है। पतिव्रता की कथा हम अलग से लेंगे एक। जैसे हमारे सनातन मत में जो है सती सावित्री हम कहते हैं, तो सावित्री जैसी पतिव्रता स्त्री बहुत कम हुई है, उसकी भी कथा लेंगे हम। तो पतिव्रता वो होती है, महाराज कहते हैं जैसे एक स्त्री जो है अपने दुनियावी पति के लिए समर्पित होती है, वैसे ही ये आत्मा का पति, इस जीव का जो पति है, वो मालक है, वो कुल रहबर है, वो बंदी छोड़ है, वो सतपुरुष है। उसको वाहेगुरु कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, वो है। इस आत्मा का जो पति है वो है। और जो आत्मा, जो जीव उस परमात्मा के प्रति प्रतिवर्त हो गया, जैसे एक दुनियावी स्त्री अपने दुनियावी पति के लिए जो है पूर्ण नियम कायदों से उसको समर्पित हो जाती है और समाज में मान पा जाती है, महाराज कहते हैं ऐसे ही अगर कोई जीव आत्मा उस मालिक पे समर्पित हो गया, मालिक के प्रति प्रतिवर्त हो गया, तो उसको उस मालिक के दरगाह में निवाजा जाएगा और वो मालिक का संपत्ति से मिल जाएगी। ऐसा अलग अलग भावों में अर्थ महाराज पतिव्रता का अंग में ले रहे हैं। महाराज कहते हैं, महाराज ने वाणी की शुरुआत में काफी विस्तार से कहा है इस वाणी को। कहते हैं गरीब पतिव्रता तब जानिए, नाही आन उपावै, एक मन एक दिशा, छाड़े भक्ति न भाव। पहली लाइन ही में ही भक्त के प्रति महाराज ने भक्त का जो पतिव्रत धर्म है उसकी ओर संकेत कर दिया, उसको क्लियर कर दिया। क्या कहा महाराज ने कि पतिव्रत भक्त वो ही है, ना ही आन उपाव, कोई भी
आन उपासना नहीं करता हो। अपने गुरु के प्रति जो पूर्ण समर्पित है, अपनी गुरु आज्ञा में जो रहता है और जो उस मालिक के प्रति समर्पित है, उस मालिक का ही हर रूप में दर्शन करता है, उसको ही मानता है और आन उपासना नहीं करता। महाराज कहते हैं एक है मन एक है दिशा, मन में भी वो एक है और हम जिस ओर चल रहे हैं उसी एक की तरफ ही हमारा हर कदम है। फिर महाराज कहते हैं छाड़े भक्ति न भाव, और कभी भी वो भक्ति पथ से विचलित नहीं होता, क्योंकि अंदर बार जो है उसको एक ही मालिक है, एक ही खसम है। जो सोचना है तो उसके प्रति सोचना है, चलना है तो उसकी ओर चलना है, चिंतन करना तो उसका करना है, जाप करना तो उसका करना, सिमरन करना तो उसका करना, रोना तो उसके आगे रोना, हंसना तो उसके आगे हंसना। मतलब सब कुछ हमारा वो है, वो पति मालिक रहबर एक है, उसके अलावा कुछ नहीं है और हमें कोई दाव नहीं आता। मीरा का एक बहुत प्यारा शब्द है, मीरा बाई का, उस पे विचार करेंगे कभी। उसमें कहती है मीरा कि हे सखी, मुझे कोई भी दूसरा दाव नहीं आता, भाव पसंद नहीं आता मेरे श्याम के बिना। देखो कहा वाणी कह रही है, मेरे को तो एक ही मन भाता है, वो है मेरा जो ईश्वर है, मालिक है, सतगुरु है, वो है। उसके अलावा मेरे को कोई भी दूसरा पसंद है नहीं, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। फिर महाराज कहते हैं गरीब पतिव्रता सो जानिए, ना ही आन उपाव, एक मन एक दिशा दूजा नहीं लगा। दूजे से लगाव तो कभी सपने में भी नहीं हो सकता। वो जिसका होता है अंदर से बाहर से कुछ और, जिसके हृदय में दूसरे के प्रति, किसी और के प्रति कभी विचार आता है ये अच्छा है, ये अच्छा हो सकता है, तो फिर महाराज कहते हैं वो पतिव्रता पक्ष से डिग जाता है, नीचे आ जाता है। फिर महाराज कहते हैं गृह पतिव्रता सो जानिए, मान्य पीव की कान, पी भवै सो ही करे बिन अज्ञान खान। मेन मूल बात महाराज बता रहे हैं कि पतिव्रता जैसे स्त्री होती है, वो अपने पति के हुक्म में रहती है, पत्नी की आज्ञा के बिना वो कहीं भी बाहर आती जाती नहीं है। इसी प्रकार अगर ये जीव है, ये पतिव्रत है, तो इसे उस मालिक के सिवाय कुछ भी पसंद नहीं होता। ये सब कुछ उस मालिक की ही रजा में करता है और जो कुछ मालिक करता है उसको स्वीकार करता है, उस पे कभी भी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि होता वही है जो कुल मालिक करता है। इसलिए उस मालिक के प्रति ही समर्पित होना होगा, सतगुरु के प्रति ही समर्पित होना होगा, नहीं तो और कुछ इलाज है नहीं। फिर महाराज कहते हैं गरीब पतिव्रता सो जानिए, चरण कमल में ध्यान, एक पलक भूले नहीं आठों वक्त अमान। जैसे महाराज ने एक जगह लिखा है, कबीर साहब जी की वाणी में आता है कि जो जिसकी शादी हो गई है ना, तो उसका पल ख्याल जो है अपने पति में लगा रहता 24 घंटे, और उसकी अगर कोई बिना शादी वाली सखी है, सहेली है, तो वो देखती है तो कहाँ बैठी रहती है, कुछ बोल नहीं रही, चाल नहीं रही, उसको पता नहीं है इसका ध्यान जो है हर पल अपने पति में है। महाराज कहते इसी प्रकार जिसने सतगुरु बना लिया, उस मालिक से प्रेम पा लिया, उस मालिक से सगाई हो गई, तो अब हमारा जो ध्यान है अपने मालिक में रहना चाहिए, उस खसम में रहना चाहिए, उस प्रीतम में रहना चाहिए। हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी खात काम मतलब दुनियावी काम हमें करने ही है, पर हमारा ध्यान है, हमारी सुरती जो है हमारे मालिक में ही होनी चाहिए। तभी तो महाराज ने आगे जाके बोला ना, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलाग। कहते हैं उसका ध्यान, उसका सिमरन, उसका जाप हर पल हो सकता है। हमारी सुरती हमारे गुरु के, हमारे परमेश्वर के, हमारे सतगुरु के चरणों में हर पल लगी होनी चाहिए। उसी विषय में महाराज कहते हैं आठों वक्त अमान।
फिर महाराज कहते हैं गृह पतिव्रता सो जानिए, जाने अपना पीव, आन ध्यान से रेत होए चरण कमल में पीव। पतिव्रत तो वो ही हो सकता है जिसने अपना पीव जान लिया है, अपना खसम जान लिया, अपने मालिक को पहचान लिया। जिसने अपना मालिक ही नहीं पहचाना तो वो पतिव्रत कभी हो नहीं सकता। इसलिए मूल विषय, मूल ज्ञान यही है कि इंसान जो है अपने सतगुरु से मिले। सतगुरु के बिना कुछ होने वाला है नहीं। महाराज कहते हैं गरीब पतिव्रता सो जानिए, जाके दिल नहीं और, अपने पीव के चरण बिन तीन लोक नहीं ठोर। महाराज पतिव्रता के विषय में आगे विचार करते जा रहे हैं कि जिसके दिल में दो नहीं है, दो ही को मेट दूसरा कौन है, एक ही तो मालक है। मीरा ने जब वृंदावन गई थी तो कहते हैं एक मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। स्त्रियां उस मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकती थी। तो मीरा अपनी मगन में, अपनी धुन में वृंदावन में पहुंच गई। कहते हैं कि कहा उसको रोका गया गेट के बाहर, इस मंदिर में अंदर नहीं जा सकते क्योंकि स्त्रियां अंदर नहीं जा सकती। तो मीरा कहने लगी भाई अच्छा कौन कहता है? कहते जी इस मठ के पुजारी कहते हैं, जो मेन थे उस समय, जो भी। इस प्रसंग को पूरा मीरा के प्रसंग में लेंगे, अभी एक बार शॉर्ट में कर लेते हैं। तो कहते हैं मीरा उस पुजारी से, उस संत से मिली और वहां पर बैठ गई। मैं उसको देखना जिसने रोकी है। तो वो जब आए तो कहने लगी मीरा तू अंदर नहीं जा सकती क्योंकि तू स्त्री है। तो मीरा कहती है कि मैंने तो सुना था कि पुरुष एक ही है, आज मैं ये देखने रुक गई कि दूसरा पुरुष कौन है। तो कहते हैं इस इतनी की बात से इसका संवाद भी फिर हुआ। कहते वो मीरा के चरणों में पड़ गया, क्योंकि इस हमारा गरीबदास जी भी अपनी वाणी में इस बात का प्रमाण करते हैं कि वो ईश्वर जो पति है वो एक है, और ये जीव आत्माएं जितनी भी है ये पति एक है, ये आत्माएं अनेक है। इन सब का खसम जो है, मालक जो है वो परमेश्वर एक ही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। अपने पीव के चरण बिन तीन लोक ने ठोर। अगर तीन लोकों का राज्य भी मिल जाए तो अपने पति, अपने खसम, अपने प्रीतम, उस कुल मालक सतगुरु ईश्वर के अलावा अगर कुछ मिलता हो, तीन लोक का राज भी महाराज कहते हैं हमारे लिए जीरो है। कहीं भी हमें तीन लोक में ठोर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कहीं भी सुख चैन नहीं मिलेगा। जिसका पति नहीं है, वो मालक नहीं है पास, इस जीव आत्मा की तड़फ जो है कभी मिटने वाली नहीं। ये जीव आत्मा हमेशा तृष्णा में, लोभ में, मोह में, जन्म मरण में पड़ी रहेगी। कब तक? जब तक वो मालक पति नहीं मिले तब तक। फिर महाराज लिखते हैं गृह पतिव्रता के व्रत में कदे न पर है भंग, उनका दुनिया क्या करे जिनके भक्ति उमंग। महाराज कहते हैं अगर कोई अपने सतगुरु से मिलके अपने प्रीतम, अपने मालक, अपने ईश्वर का जाप करता है, उसके रास्ते पे चलता है, महाराज बंदी छोड़ कहते हैं कि उसकी भक्ति में थोड़ी बहुत मुश्किलें आती है, वो उसकी परीक्षा होती है, पर उसका भजन कभी भंग नहीं हो सकता। दुनिया उनका क्या करे जिनके भक्ति उमंग। जिनके हृदय के अंदर भक्ति प्रकट हो गई, जिसके हृदय के अंदर उस मालिक से मिलने की चाहत पैदा हो गई, उनका ये दुनिया क्या कर ले, उनका ये दुनिया क्या मोल कर सकती है, ये दुनिया उनको क्या समझ सकती है। जो मीरा को मिला, जो मीरा का आनंद था, उसको ये दुनिया क्या जाने। जो रविदास जी को मिला, जो गुरु नानक साहब जी को मिला, जो नामदेव जी को मिला, ये सारे पतिव्रत थे। जो ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, वो इनका आनंद, इनकी पदवी दुनिया क्या समझ सकती है, क्योंकि इनके हृदय में ऐसी उमंग थी। महाराज ने कहा क्या उनका दुनिया क्या करे जिनके भक्ति
उमंग। फिर महाराज कहते हैं, गरीब पतिव्रता परहेज आन उपास अनीत, अपने पीव की चरण की छाड़त ना प्रतीत। महाराज बार बार एक ही बात कहते हैं कि पतिव्रता का एक ही असूल है, एक ही नियम है, एक ही परहेज है। परहेज क्या है कि अपनी पति के बिना, अपने ईश्वर के बिना, अपने सतगुरु के बिना हमें दूसरा पसंद नहीं है। हम दूसरा कोई कार्य नहीं करेंगे। हमें पूजा करनी है तो अपने सतगुरु की करनी है, उसके अलावा नहीं। यही कहने का भाव है। अपने ईश्वर के ही प्रति सभी रूपों में जहां भी देखो मुझे हर एक रूप में मेरा मालिक नजर आए, बस यही मूल नियम है पतिव्रता का। अपने पीयू के चरण की छाड़त ना प्रतीत। फिर में महाराज कहते हैं, गृह पतिव्रता प्रसंग सुन, जाका जासे नेह, अपनी पति छाड़े नहीं, कोट मिले जो दे। महाराज कहते हैं, एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो सिर्फ अपने जिससे उसका नेह है, हमारा हमारी सतगुरु से स्नेह है, हमारा उस ईश्वर से, उस मालिक से, उस बंदी छोड़ से प्यार है, तो हमें उसकी ही बात अच्छी लगती है, उसके बिना किसी की बात अच्छी नहीं लगती। दुनियावी बातें हमें पसंद ही नहीं है। हमें तो वहीं आनंद आता है जहां पर हमारे उस पति प्रीतम की महिमा गाई जा रही हो, जहां पर उसकी गुण गाए जा रहे हैं, उस मालिक की हरि कथा हो रही हो, वो ही सुहाती है, वो ही अच्छी लगती है। महाराज कहते हैं, अपनी पति छाड़े नहीं, कोट मिले जो देव। कहते जैसे एक स्त्री है, दुनियावी स्त्री अपने पति को नहीं त्याग की, बदले में सामने अगर कोई देवते भी आके खड़े हो जाएं, और एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो कहती है मुझे तो मेरा पति ही चाहिए, मुझे ये देवता भी नहीं चाहिए। ऐसा जिस दिन हमारा दृढ़ विश्वास अपने उस ईश्वर में हो गया, हमारे सतगुरु में हो गया, उस दिन हम एक पतिव्रता पद पर हो जाएंगे। और जिस दिन पतिव्रता पद पर हो गए, उस दिन वो ईश्वर पति हमें मिल ही जाएगा। हमारा गरीबदास जी इस बात की भी मोहर लगाते हैं, गारंटी देते हैं। क्या कहते हैं, गरीब पतिव्रता प्रसंग सुन, जासे जासे लाग, अपना पति छाड़े नहीं, पूर्व ले बढ़ भाग। कोई पिछले जन्मों से तो हमें सतगुरु मिलते हैं जो हमें उस ईश्वर से मिलाते हैं। तो ऐसे समय अगर मिल जाते हैं तो यह हमारे बड़े भाग की बात है, और हमें वो सतगुरु मिल गया तो सब कुछ हमारा अच्छा हो गया। फिर महाराज कहते हैं, पतिव्रता प्रसंग सुन, जासे जासे लाग, अपना पति छाड़े नहीं, जो चकमक में आग। हमारे ने उदाहरण दी कि जैसे कोई पत्थर होते हैं, वो समुद्र की गहराइयों में पड़े रहते हैं, हजारों साल पड़े रहते हैं, पर अगर बाहर उनको निकाल के रख दिया जाए और आपस में दो पत्थरों को टकराया जाए तो वहां पर चिंगारी निकलती है। भाव उनमें जैसे पत्थर में आग बसी है, ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर उस प्रेम का, प्रभु का, इस आत्मा के अंदर वो मालिक का प्रेम है। चाहे कितने मर्जी जन्म हो जाए, पर ये आत्मा आखिर उस मालिक के तरफ ही जाती है। उस मालिक से मिलकर ही इस आत्मा को चैन आ सकता है, नहीं तो इस आत्मा को चैन नहीं आता। कहते हैं, महाराज कहते हैं आगे, फिर महाराज कहते हैं, गरीब पतिव्रता के चरण की सिर पर रज ले ढारे, 68 तीर्थ सब किए, गंगा नहाए केदार। महाराज कहते हैं, अगर कोई पूर्ण अपने ईश्वर के प्रति पतिव्रत हो जाए, जैसे मीरा थे, जैसे ध्रुव थे, प्रहलाद थे, नामदेव थे, रविदास जी थे, गरीबदास जी थे, सतगुरु भूरी वाले थे, ये सारे सभी ने आके यहाँ पे एक पतिव्रता का एक जैसे हमें लीला करके दिखाई। इन्होंने तो लीला की, ये तो थे उस मालिक की ही पावर थे, पर इन्होंने हमारे सामने आके हम जैसा बन के हम लीला करी। अगर इन जैसे कोई भगत अपने उस मालिक के अंदर समर्पित हो जाए, महाराज कहते हैं कि उसके चरणों की रज अपने माथे पर लगा लो ना,
तो 68 तीर्थ, गंगा केदार, जितने इस धरती पे जितने भी तीर्थ है, जितने स्नान है, सभी का फल तुझे मिल जाएगा। इसीलिए तो हम लास्ट में भोग में बोलते हैं, मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणों की धूल। गुरु कौन है? सतगुरु कौन है? जो पतिव्रत है वो गुरु है। अगर जो पतिव्रत नहीं है वो गुरु नहीं हो सकता। महाराज कहते हैं उनके चरणों की धूल हमारे सिर पर लगी है तो हमारी तकदीर बदल गई है। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणों की धूल। इसलिए कहते हैं कि ऐसी पतिव्रता के चरण की रज सिर पे डाल ले, 84 के फल तेरे को मिल जाएंगे। फिर महाराज कहते हैं, गरीब पतिव्रता चूके नहीं, कोटिक होए अचूक, ओ दुनि किस काम की, जैसे सिंबल रुख। महाराज यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि जो पतिव्रता है वो चूकती नहीं है। कोटिक होए अचूक, कितनी मर्जी होए वो सही जगह ही बैठती है। जैसे एक जो है, जो पतिव्रता नहीं होती उनका हाल लिख रहे हैं, हमारा समझा रहे हैं हम सबको। कहते हैं सिंबल का बूटा होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है। पंछी जो होता है, एक सुए सिंबल सेया, तो वो उस पे बसेरा कर लेता है और वो बाकी पंछियों को सिंबल के पेड़ पे जो है आलना नहीं करने देता, अपनी चोंच से उनको मारता है, बजाता है। ये बूटा तो मेरा ही है, इतना प्यारा बूटा है, कितना प्यारा फल आएगा। महाराज कहते हैं कुछ समय बाद उसको फल लगते हैं, डोडे लगते हैं। डोडे लगते हैं तो वो जब डोडा पूरा तैयार हो जाता है तब वो अपनी चोंच मारता है जोर से, और जोर से चोंच मारता है और डोडे में होती है कॉटन, कपास जैसा होता है गुद्दा, तो वो उसके मतलब कंठ में फंस जाता है। रुई तो होती है ना, ऐसे होता है, तो वो उसके गले में फंस जाता है और उसका जीवन और मरण एक समान हो जाता है। भाई ये अब मरा तो अब मरा, बाहर निकल गया तो बच गया, नहीं तो तुम गया। मतलब वो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वो पतिव्रत नहीं था। पतिव्रत ना होने से ऐसे होता है, महाराज कहते हैं जब फल मिलने की बारी आई ना, जब फल मिलने की बारी आई तो ऐसे चूक जाओगे। इसलिए महाराज कहते हैं कि पतिव्रत होता है गुरु, सतगुरु, उनकी चरण सिर पर ढार, उनकी रज सिर पे ढा धार, तभी तेरा कुछ पुण्य मिलने वाला है, नहीं तो महाराज कहते हैं कुछ मिलने वाला नहीं है। महाराज कहते हैं ना, पतिव्रता प्रणाम कर, पतिव्रता को पूज। किसको पूज, किसको प्रणाम कर? सतगुरु को, क्योंकि सतगुरु पूर्ण पतिव्रत होते हैं, संपूर्ण अपने ईश्वर से मिले होते हैं, ईश्वर का ही एक रूप होते हैं, फिर ही सब बात होती है। ऐसे कुछ नहीं, कहने से कुछ नहीं होने वाला, उनकी धूल चरने पे लगानी ही होगी, मस्तक पे लगानी होगी उनके चरणों की धूल। फिर बोल लेते हैं लास्ट में शब्द, मस्तक लाग रही मारे गुर चरणों की धूल। जब यह धूल चढ़ी मस्तक पे दुविधा हो गई दूर। जब यह धूल सतगुरु के पतिव्रत के चरणों की धूल हमारे माथे पे सजी ना, उस दिन ये दुनियावी दुविधा सभी दूर हो गई। फिर महाराज कहते हैं, ईड़ा पिंगला ध्यान धरत है, सुरती पहुंची दूर। ईड़ा और पिंगला होती है, इन पे सुरती लगती है, ये समाधि की बात है। फिर महाराज कहते हैं, यह संसार विघन की घाटी निकसत बिरला सुर। यह संसार जो है बहुत बड़ा झमेला है, पर इस झमेले में से निकलता कौन है? जो सतगुरु की संग लग जाता है वो निकल जाता है, वो पार हो जाता है, और बाकी सब फंस जाते हैं, जन्म मरण में फंसे रहते हैं। प्रेम भक्ति गुरु रामानंद ल्याए, करी कबीरा भरपूर। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणों की धूल।